जनूबी पंजाब भर में गिरा फरोशी उरूज पर है। शहरी खुद साख्ता महंगाई के हाथों लुट गए। मुल्तान और बहावलपुर, डीजी खान और रहमरा खान में सरकारी नीरसनामे हवा हो चुके हैं। चिकन, दूध, दही, चावल और आटे की कीमतें पहुंच से बाहर। दुकानदार मनमाने रेट वसूल करने लगे। दुकानदारों ने सारा मलबा अफसरान की नाअहली और मंडियों पर डाल दिया। महंगाई से तंग शहरियों ने एहतजाज भी शुरू कर दिया है। शहरी खुद साख्ता महंगाई से परेशान हैं। बहावलपुर, डीजी खान और रहमरा खान में सरकारी नीरसनामे हवा हो चुके हैं। चिकन, दूध, दही, चावल और आटे की कीमतें पहुंच से बाहर हो गई हैं। दुकानदार मनमाने रेट वसूल करने लगे। दुकानदारों ने भी सारा मलबा अफसरान की नाअहली और मंडियों पर डाल दिया। महंगाई से तंग शहरियों का इस हवाले से क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। ये मुल्क में महंगाई का तूफान है और यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर पे खरीदारी के लिए आए थे। यहाँ पे दाल सिर्फ एक ही स्टॉक है और ब्लैक में कर रखे माफिया ने। शाय खुर्दनोश जो है आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर होती जा रही है। खुदारा हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि काइंडली कोई इनके इकदाम। चीनी और घी की क्या सूरत हाल है, ये बताइएगा जरा। चीनी और घी को तो और चीनी की कीमतों को तो परवाज पर लग गई हैं। वो तो ऐसे ऊपर जा रही हैं जिस तरह के हर घंटे के अंदर उनके रेट अप हो रहे हैं। हर घंटे में स्टॉक होल्डर जितने भी हैं उन्होंने जनाब स्टॉक कर लिए हैं। मार्केट में है नहीं, जिसके पास है उसके अपने रेट हैं। भाईजान, इसमें हुकूमत की कोई गलती नहीं है। इसमें सारी इम्तियाज जो यानी कि कंट्रोल करने वाले मजिस्ट्रेट वगैरह उनकी सारी बेवकूफ़ी है। ये गला मंडी जाते नहीं है, ये यहाँ पे छोटी मार्केट की दुकानों पे आ जाते हैं, परचून की दुकानों पे उधर आके कंट्रोल करते हैं। नहीं तो अक्सर ऐसे होता है हमारे पास आ जाते हैं, सामान भी ले जाते हैं, जुर्माना तक कर जाते हैं। इनको चाहिए कि जाके पहले बड़ी बड़ी जो दुकानें गला मंडी में उनके पास जाके कंट्रोल करें। अभी हमारे पास जो है काफ़ी आइटम है ही नहीं। फोन नहीं कर सकते सर, गरीब बंदे हैं सर। 140 रुपये महंगा दूध है, 150 किलो दही महंगी है। मजदूर गरीब है, कहाँ से फोल्ड करेंगे सर। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके मुताबिक देखा जाए, रेट कम किए जाएँ। कुछ नहीं मिलता यहाँ पे। जो चीज़ लेने जाते हैं, आटा देखें, आटा 140-50 रुपए किलो दे रहे हैं, ठीक है ना। जो हुकूमत ने कहा भी आटा सस्ता किया जाए वो भी नहीं किया अभी तक, ठीक है ना। हम लोगों को काम भी नहीं लगता, बहुत परेशान है। यहाँ पे आते हैं, ठीक है ना, 500-600 रुपये दिहाड़ी भी नहीं मिलती। उसमें हमारा घर के अखराजात बहुत हैं, बहुत घर में बीमारियाँ भी हैं, परेशानियाँ भी हैं, ठीक है ना। तो हम बहुत परेशान हैं। जो है हुकूमत को अपना महंगाई कम। डेरा गाजी खान में सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद ना होने के बराबर शहर की मार्केट्स में अशिया सरकारी रेट लिस्ट से ज्यादा कीमतों पर फरोख्त की जा रही हैं। दुकानदार कहते हैं कि बड़ी मंडियों में अशिया की कीमतें ज्यादा हैं, हम किस तरह सस्ती फरोख्त करें। डेरा गाजी खान की मार्केटों में भी दुकानदार मनमानी करने लगे हैं। सरकारी नीरसनामों पर अमल दरामद ना होने के बराबर है। शहर की मार्केटों में सरकारी रेट लिस्ट और मार्केट के निरखों में 20 से 40 रुपए का फर्क है, जिसकी वजह से शहरी खासे नाला है। शहरियों का कहना था कि सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक कोई चीज नहीं मिल रही। दूसरी तरफ सब्जी, फ्रूट, गोश्त और दीगर अशिया जरूरिया फरोख्त करने वाले दुकानदार कहते हैं कि जब मंडी से इनको सामान महंगा मिलेगा तो वो किस तरह से सस्ते दामों फरोख्त कर सकेंगे। इंतजामिया बड़ी मंडियों में कीमतों पर कंट्रोल करे। मार्केटों में सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक अशिया फरोख्त ना होना मामूल बन चुका है। इंतजामिया सरकारी रेट लिस्टों पर अमल दरामद यकीनी बनाए ताकि शहरियों को माफिया के हाथों लूटने से बचाया जा सके। यहां पर आपको अपडेट कर रहे हैं, डेरा गाजी खान में सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद ना होने के बराबर है। शहर की मार्केटों में अशिया जरूरिया सरकारी रेट लिस्ट से ज्यादा है, कीमतों पर फरोख्त की जा रही है। ज्यादा कीमतें जो हैं उन पर अशिया फरोख्त की जा रही हैं। दुकानदार कहते हैं कि बड़ी मंडियों में अशिया की कीमतें ज्यादा हैं, हम किस तरह सस्ती फरोख्त करें। और अब आपको बताएंगे, बुरेवाला में सर्दियां आते ही लकड़ी की मांग बढ़ गई है। फरोख्त में इजाफे के बायस लकड़ी की कीमतों को भी बढ़ लग गए। 400 रुपए फी मन मिलने वाली लकड़ी 1000 में फरोख्त हो रही है। इस हवाले से मजीद जानते हैं काशिफ चौधरी से। जी काशिफ, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, सर्दियां आते ही लकड़ी की मांग में भी इजाफा हो चुका है। जैसे ही लकड़ी की मांग में इजाफा हुआ है तो लकड़ी के रेट जो हैं वो बढ़ गए हैं। जो एक माह कबल जो है वो 400 से 500 रुपये फी मन बिकने वाली लकड़ी का रेट जो है वो इस वक्त 900 से 1000 रुपये तक पहुंच चुका है। यहाँ पर कुछ ख़रीदार भी मौजूद हैं, इस वाले से बात करते हैं। क्या कहेंगे, ये आप लकड़ी खरीद रहे हैं, ऐसे क्या रेट खरीद रहे हैं आप? 1000 रुपये, 1000 रुपये। फिर आज तो एक महीना पहले 500-400 रुपये रेट थी लकड़ी का, आज 1000 रुपये हो गया लकड़ी का रेट। गरीब आदमी क्या करें थे।
जी बिल्कुल, आपने खरीदार की बात सुनी। खरीदार का भी यही कहना है कि 400 से 500 रुपये बिकने वाली लकड़ी का रेट जो है वो अब 900 से 1000 रुपये फी मन जो है वो हो चुका है। दुकानदार से भी बात करते हैं, दुकानदार क्या कहता है जी, क्या कहेंगे जी, इतनी बड़ी ज़्यादा महंगी लकड़ी हो गई है इस वाले से? 400-500 रुपये में भी 20 रुपये 10 रुपये बचते हैं, और अब जो सा रेट बढ़ा है इसमें भी 20-30 रुपये ही बचते हैं, 900-1000 में भी। तो आपके साथ गाहक बहस भी करता होगा रेट के वाले से, उस वाले से क्या कहेंगे? अब हम क्या करें, पीछे से भी रेट बढ़ा हुआ है, यही है। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर आपने दुकानदार की भी बात सुनी। दुकानदार का भी यही कहना है कि पीछे से रेट जो है वो बढ़ चुके हैं, जिसके बायस जो है वो हमें भी लकड़ी का रेट बढ़ाना पड़ रहा है। यहाँ पर गाहक आते हैं, खरीदार आते हैं, वो बहस करते हैं रेट के हवाले से। रेट की मांग, लकड़ी की मांग बढ़ते ही रेट में जो है वो बेतहाशा जो है इजाफा देखने को। जी काशिफ, शुक्रिया। स्मोक से निपटने के लिए तालीमी इदारों में इजाफी छुट्टियां। मुल्तान में तालीमी इदारों ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। विफाकी तालीमी इदारों में तलबा को इजाफी छुट्टियां न मिल सकी। फेडरल स्कूल्स में मामूल के मुताबिक तालीमी सरगर्मियां जारी। मजीद बताएंगे सुहेरा तारिक। पंजाब भर के तालीमी इदारे, जिनमें स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी शामिल हैं, चाहे सरकारी हों या प्राइवेट, जुमा हफ्ता इतवार स्मोक की वजह से बंद रहेंगे। और आज तमाम तालीमी इदारे तो बंद थे, लेकिन फेडरल जो स्कूल्स हैं वो आज भी मामूल के मुताबिक खुले हुए हैं। वफाक ने इस हवाले से कोई नोटिफिकेशन छुट्टी का जारी नहीं किया है। यहाँ पे आप इस साइड पे देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो हैं वो मौजूद हैं। स्मोक की वजह से तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जब तबीयत ख़राब होगी तो फिर पढ़ा नहीं जाएगा, फिर रुकावट पढ़ाई में। हमारे पेपर हो रहे हैं उस पर स्कूल में। ठीक है, आप क्या कहते हैं, स्मोक की वजह से इशू हो रहा है? जी बहुत हो रहा है, तबीयत भी बहुत ख़राब हो रही है और पेपर भी हमारे शुरू हैं। अगर तबीयत ख़राब हो तो पेपर नहीं दे सकते इस वजह से। स्मोक की वजह से हम सुबह स्कूल आने बहुत तंगी होती है। सुबह मास्क पहन नहीं सकते क्योंकि हमारी गर्मी सर्दी है, और दूसरा स्मोक की वजह से बहुत बीमारियाँ फैलती हैं। घर बीमार होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, बहुत बीमारियाँ फैलती हैं। आपने इन बच्चों की बात सुनी है, उनका कहना है कि जब वो सुबह के टाइम में स्कूल आते हैं तो बहुत ज़्यादा स्मोक होती है। स्मोक की वजह से स्किन प्रॉब्लम्स, आइज इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। बच्चों ने ये मुतालबा किया है कि इनके स्कूलों में भी जुमा हफ्ता इतवार छुट्टी होनी चाहिए और वफाक को इस हवाले से नोटिस लेना चाहिए। जी सुहेरा तारिक, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, बुलेटिन में कम उम्र ड्राइवर्स के बारे में बात करेंगे। इनके खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से चलाई जाने वाली मुहिम जोरों शोर से जारी है। अब तक 51 से ज्यादा कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने 600 से ज्यादा चालान किए। तालीमी इदारों में कम उम्र ड्राइवर्स पर रोकथाम नहीं। इस हवाले से जानते हैं रजा मलिक से। जी रजा मलिक, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की तरफ से कम उम्र जो ड्राइवर्स हैं उनके खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की तरफ से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और बिलखसूस बच्चे जब सुबह स्कूल आने के लिए घरों से निकलते हैं, छुट्टी होने के बाद जब घरों की तरफ जाते हैं तो उनके चालान होना जो है वो मामूल बन गया। अब तक 51 से ज्यादा जो FIRs हैं वो भावलपुर में दर्ज की गई हैं कम उम्र ड्राइवरों के खिलाफ। और अब सूरत हाल ये है कि किसी भी स्कूल में चले जाएं तो वहाँ सैकड़ों की तादाद में तलबा जो हैं वो मोटरसाइकिल के जरिए ही जो है अपने स्कूल आते हैं। और ये कम उम्र बच्चों की अगर आप स्कूल देखें तो लाइनें लगी होती हैं, 200, 250, 300 से ज्यादा मोटरसाइकिलें जो खड़ी हैं और स्कूल में आने वाले तमाम बच्चे कम उम्र ही हैं। हाँ जी, आप मोटरसाइकिल पे आते हैं, क्यों आते हैं? आपको पता नहीं चालान हो रहे हैं? मेन वजह ये है कि हमें कोई छोड़ने वाला नहीं है, कोई छोड़ने नहीं आ सकता। बाकी घर वालों को भी काम होते हैं, और अगर इसका हल देखा जाए तो हुकूमत को हमें ट्रांसपोर्ट फराहम करनी चाहिए, और इसका कोई हल नहीं है। और इसका कोई हल नहीं है, ट्रांसपोर्ट जो है वो फराहम करनी चाहिए। आप भी मोटरसाइकिल पे आते हैं, क्या समझते हैं कि क्या हल है इसका, क्या तरीक़ेकार होना चाहिए कि अब आप बाहर निकलेंगे तो चालान हो जाएंगे, आपके खिलाफ FIR हो रही है, आप और कानूनन भी जुर्म है, तो क्या ये उस्ताद आपको नहीं बताते कि आप मोटरसाइकिल पे ना आए? उस्ताद ने कहा हमारे घर में कोई बड़ा नहीं है, मेरा अबू भी यानी किसी और शहर में काम करते हैं और घर में बड़ा भाई है, इसलिए मजबूरी तो आना पड़ता है। हुकूमत को चाहिए इसलिए कोई फराहम करे तलबा के लिए भी, ये चालान वगैरह ना करे। मुझे भी एक दूसरा चालान किया है ट्रैफिक वालों ने, मजबूरी है, आना पड़ता है, फिर क्या करें अब। जी बिल्कुल, सूरत हाल यही है कि ये बच्चे हैं, कमर बच्चे हैं, मोटरसाइकिलों पर जो है वो स्कूल आने का सिलसिला है। ये बिल्कुल नौजवान है, साइकिल पे जो है। आप साइकिल पे आते हो? जी। अच्छा, नहीं तो आप मोटरसाइकिल चालान हो रहे हैं बच्चों के जो मोटरसाइकिल पे आते हैं, आप क्या कहना चाहते हो कि बच्चे साइकिल पे आए? जी, साइकिल पर ही आए।
बिल्कुल इस हवाले से जो है जो कम उम्र तालिब इल्म है, कम उम्र नौजवान है, उनके लिए साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर एक ऐसी सवारी है जिसके ऊपर जो है वो हादसा पेश आ सकते हैं मोटरसाइकिल पे, और इस हवाले से हुकूमत की तरफ से जो है वो पाबंदी लगाई गई है ताकि जो नौ उम्र नौजवान है वो इस हवाले से हादसा का शिकार ना हो और उनकी जो है वो जिंदगी महफूज रह सके। जी बहुत शुक्रिया रज़ा मलिक। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी हम सब की जिम्मेदारी है। बहावलपुर में कौमी शाहराहों को महफूज बनाने के लिए पेट्रोलिंग पुलिस की आगाही मुहिम जारी। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के चालान किए जा रहे हैं। ताहिर जो ये बताइएगा, पेट्रोलिंग पुलिस की जानिब से मजीद क्या आगाही दी जा रही है? बिल्कुल जी, ट्रैफिक कवानीन की पासदारी शहरियों की जिम्मेदारी है और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कानून नाफिज करने वाले इदारे करते हैं। और इस वाले से जो पेट्रोलिंग पुलिस है उसने भी आगाही मुहिम शुरू की है। अंडर एज जो ड्राइवर्स हैं उनके खिलाफ भी और साथ साथ जो हैवी ट्रैफिक है उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं और आगाही फ्राहम की जा रही है। खासतौर पर अगर हम बात करें मौसम की तो फॉग है, फॉग की वजह से भी जो एक्सीडेंट्स हैं उनकी जो है तादाद में इजाफा हो जाता है। हमारे साथ ऑफिसर्स मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कितनी ज़रूरत है इस वक्त आगाही फ्राहम करने की। शहर में भी चल रही है अंडर एज जो ड्राइवर्स उनके खिलाफ भी एक्शन हो रहा है और यहाँ पे भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन सबको, अंडर एज स्पेशली हेलमेट नहीं पहना होता, जैसे हैवी ट्रैफिक है इनकी गाड़ियाँ धुआं छोड़ती हैं, स्मोक पे हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इसके अलावा ओवरलोड होते हैं ज़्यादा। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस मुहिम के बाद अंडर एज हेलमेट और धुआं छोड़ने बहुत कम हो गई। आलमोस्ट ये 80 से 70% जो कमी आ गई है और इससे एक्सीडेंट में जो तकरीबन 50-60% कमी आई है हमारी इस मुहिम की। अफसरान बाला ने बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है, स्पेशली हेलमेट हो गया, अंडर एज हो गया, ओवरलोड हो गए। इसके बाद इंशाल्लाह इससे भी बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। क्या अब मशवरा होगा जो हाईवेज पे आ रहे हैं शहरी, जो हैवी ट्रैफिक के साथ आ रहे हैं, जो मोटर बाइक्स पे आ रहे हैं और फैमिलीज जो हैं वो खास तौर पर? हमने इन्हें पहले वीक में इनको सबको वार्न किया है, भाई आपके जो छोटे बच्चे हैं अंडर एज, स्पेशली स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं वो बाइक चलाते हैं, रफ ड्राइविंग करते हैं, हेलमेट नहीं पहनते, उस वजह से एक्सीडेंट होते हैं। और ऑलमोस्ट जितने भी बच्चे हैं ना वो हेलमेट नहीं पहनते, जो ही एक्सीडेंट होते हैं हेड इंजरी की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। अगर हेलमेट पहना हो एक्सीडेंट में हेड इंजरी नहीं होती, वो बच जाते हैं। अदरवाइज बाकी जो छोटी मोटी चोटें आती कवर हो जाती हैं, हेड इंजरी कवर नहीं होती। उससे तकरीबन सबसे ज़्यादा जो बेहतरी है ना बच्चों में, वो हेलमेट पहनते हैं, अंडर एज नहीं चलाते, एक्सीडेंट में बहुत कमी आई है। बिल्कुल जी, जो आगाही मुहिम है उसके असरात जो हैं वो नुमाया इसलिए हुए हैं कि 80% जो एक्सीडेंट्स हो रहे थे उनमें अब काफ़ी हद तक कमी आई है और आगाही मुहिम जो है खासतौर पर बच्चों के हवाले से, अंडर एज जो बच्चे हैं जो हेलमेट नहीं पहनते और जो वायलेशन करते हैं उनके खिलाफ आगाही मुहिम जो है वो इस वक्त जारी है। ताहिर जो ये बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में। खैरपुर टामेवाली में सर्दी की आमद के साथ ही फिश पॉइंट्स पर रश बढ़ गया है। सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए शहरियों ने फिश पॉइंट्स का रुख कर लिया। शहरी गर्मा गर्म मछली खाकर लुत्फानंदोज होने लगे। मजीद जानते हैं मुश्ताक जोइया से, जी बताइएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही और शहरी जो है वो फिश खाने के लिए फिश पॉइंट का रुख कर लेते हैं। तो मैं इस वक्त खैरपुर टामेवाली की वैद तफरीगा हेड सेफन पर एल अमीन फिश पॉइंट पर मौजूद हूँ, जहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद जो है ना यहाँ पर फिश खाने के लिए आई है। मजीद उनसे जानते हैं कि इस बारे उनका क्या कहना है। जी भाई बताइएगा, आप कहाँ से हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राय कैसर अब्बास है और करमपुर से हम आए हैं। जैसे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है तो ज़ाहिर बात है सब लोग जानते हैं कि फ़िश तो सर्दी का ख़ास तोहफ़ा है। तो ये पॉइंट अल अमीन फ़िश पॉइंट जो बहुत बेस्ट पॉइंट है और ना सिर्फ मछली, क्योंकि आपको पता है ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल होता है उसमें, और यहाँ पर स्पेशली बारबेक्यू फ़िश जो होती है वो हमारे इलाके में इससे अच्छी फ़िश कहीं भी नहीं मिलती और माइंड ब्लोइंग क्या इनका टेस्ट है और हॉस्पिटैलिटी उनकी ज़बरदस्त है। उसके बाद जो है वो सर्विंग बहुत अच्छी है, इन्वायरमेंट यहाँ का बहुत अच्छा है और हम लोगों को तो बहुत मज़ा आया यहाँ पर, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया है और इन्जॉयमेंट के साथ साथ सेहत के लिए भी बहुत ज़बरदस्त था ये। तो साथ जो है वो इनके जो ऑनर हैं अमीन साहब, वो बहुत अच्छे पोइट भी हैं। हमने उनसे जो है ना वो पोइट्री और शायरी भी सुनी है। तो सराइकी बेल्ट के शायर हैं वो, तो हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। जी जैसा कि आपने यहाँ पर शहरी की बात सुनी, उनका कहना है कि तिबी माहिरीन का कहना है कि फिश जो है सेहत के लिए भी मुफीद है। तो मुश्ताक जोइया बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, निगरान पंजाब हुकूमत अस्पतालों की अपग्रेडेशन के लिए मुतहरिक हो गए हैं। मुख्तलिफ अस्पतालों के 70 लाख स्क्वायर फीट एरिया की अपग्रेडेशन हो गई है। वजीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड में इजलास अस्पतालों की अपग्रेडेशन समेत दीगर मनसूबों पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया। मुल्तान के किला कोहना कासिम बाग की बहाली और पार्क के कयाम बारे भी ज़ेर गौर।
मुल्तान के चिल्ड्रन अस्पताल, निश्तर अस्पताल और निश्तर 2 को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। डीजी खान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने के अहकामात भी दिए हैं। आपको अपडेट करें, वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़र सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड में इजलास हुआ। मुख्तलिफ अस्पतालों के 70 लाख स्क्वायर फीट एरिया की अपग्रेडेशन होगी। निगरान पंजाब हुकूमत अस्पतालों की अपग्रेडेशन के लिए मुतहरिक है। अस्पतालों की अपग्रेडेशन समेत दीगर मंसूबों पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया गया है। मुल्तान के किला कोहना कासिम बाग की बहाली और पार्क के कयाम बारे भी गौर किया गया। मुल्तान के चिल्ड्रन अस्पताल, निश्तर अस्पताल और निश्तर 2 को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। दूसरी जानिब डीजी खान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने के अहकामात। नॉन फाइलर्स की शामत, एफबीआर ने शिकंजा कस लिया। अब नॉन फाइलर्स के बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक़ता होंगे। एफबीआर की नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू। एफबीआर ने 4 लाख नॉन फाइलर्स को नोटिस जारी कर दिए। नोटिस का जवाब न देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नॉन फाइलर्स के बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक़ता किए जाएंगे। नॉन फाइलर्स के मोबाइल फोन सिम भी ब्लॉक की जाएगी। एफबीआर कनेक्शन मुनक़ता करने के लिए डिस्कोज ऑर्डर जारी करेगा। यहाँ पर आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं, एफबीआर की नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू हो चुकी हैं। नॉन फाइलर्स की शामत आ गई है। एफबीआर ने शिकंजा अब कस लिया है। अब नॉन फाइलर्स के बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक़ता होंगे। नोटिस भी जारी किए जाएंगे और नोटिस का जवाब न देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नॉन फाइलर्स के बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक़ता किए जाएंगे।